हेलो गाइस। आज जेपीएससी मेंस नोट्स का अलग टॉपिक एक करने जा रहे हैं, जिसमें ये है ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी सीटीबीटी, जो कि 600 वर्ड्स में है। इसके पहले हमने बहुत सारा वीडियो और टॉपिक पे डिस्कशन किया है। पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, फिर उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, जो कि साइंस का ई सेक्शन का टॉपिक है, ई सेक्शन का सब सेक्शन कह सकते हैं। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें से नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग का हो गया है। एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इस पे भी हो चुका है वीडियो। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इस पे भी वीडियो हो चुका है। आगे है ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी, इस पे भी हो चुका है। एनपीटी पे एक वीडियो हो चुका है। सीटीबीटी पे आज वीडियो डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आते हैं सीटीबीटी पे। एक सेकेंड। सीटीबीटी आ गया। ये है ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी सीटीबीटी इन 600 words। एक्चुअली सीटीबीटी जो है, सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। द कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी एम्स टू बैन all nuclear explosions for both civilian and military purposes। ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के आने से एक तरह से जो है ये बैन लगाता है, प्रतिबंध करता है कि कोई भी कंट्री जो है किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करे, सिविलियन करके और या मिलिट्री पर्पज, दोनों पर्पज से नहीं होना चाहिए। While it has been signed by 185 countries, जिस टाइम इसका गठन हुआ था उस टाइम 185 देश इसको साइन कर दिया था। एंड रेटिफाइड बाय 178, लेकिन साइन 185 किया था, लेकिन जो है रेटिफाइड कह सकते, पुष्टि जो है उसका 178 कंट्री किया था। इट हैज येट टू इंटर इनटू फोर्स बिकॉज, ये जो है अभी भी फोर्स या तो इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि बोलता है की नेशंस हैव नॉट रेटिफाइड इट। बहुत सारा की नेशन मतलब मुख्य मुख्य देश है, जैसे यूएनओ का जो 5 परमानेंट देश है उसमें से बहुत सारा कंट्री जो रेटिफाइड नहीं किया है, पुष्टि नहीं किया है। हेयर आर द मेजर ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी रिलेटेड टू द सीटीबीटी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो नीचे दर्शाया गया है। पहला पॉइंट में आता है स्टॉल्ड रेटिफिकेशन एंड चैलेंजेस टू एंट्री इनटू फोर्स। ये बोल रहा है कि पुष्टि करने में जो आनाकानी है, देर है या तो इंटरेस्ट नहीं है, और जो चैलेंजेस है इसको फोर्स में लाने के लिए सीटीबीटी जो पॉलिसी है उसके बारे में बोल रहा है। इसमें पॉइंट आता है पहला की होल्ड आउट्स। द सीटीबीटी विल ओनली इंटर इनटू फोर्स व्हेन 44 specific countries annexed 2 states ratified।
इसमें बोल रहा है कि 44 एक खास एक स्पेसिफिक देश है जो एनेक्सर 2 में मेंशन्ड है, वो अगर साइन करता है ना, या तो रेटिफाई पुष्टि करता है पूरी तरीके से, तभी वो जो है सो 44 वो CTBT पारित होगा, या तो इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से कहा जा सकता है, फोर्स में आ गया। हाउएवर 8 nations, द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड इजिप्ट, है ना, बोल रहा है कि हाउएवर 8 नेशंस, 8 कंट्री है जो कि यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया और इजिप्ट, हैव नॉट रेटिफाइड इट। वो लोग तो, ये लोग रेटिफाई नहीं किए। दूसरा पॉइंट है कि यूएस पोजीशन, यूएस का क्या स्थिति है अभी CTBT को लेकर के। उसमें बोल रहा है कि वाइल द यूएस साइन द ट्रीटी, यूएस जो साइन तो कर चुका है इन 1996, 1996 में सिग्नेचर कर चुका है ये, बट क्या है कि इट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट, वो पुष्टि नहीं किया है, साइटिंग कंसर्न्स ओवर वेरिफिकेशन एंड द नीड टू मेंटेन इट्स न्यूक्लियर डेटरेंट। ये इस बात का हवाला देता है और रेटिफाई नहीं कर रहा है, और हवाला देते हुए कहा है कि जो है सो इसमें इसका वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस को लेकर के कुछ चिंताएं हैं या फिर कंसर्न्स है। तीसरा पॉइंट आता है चाइना स्टांस, चाइना का क्या रुख है। चाइना सपोर्ट्स द ट्रीटी, चाइना सपोर्ट करता है ट्रीटी को, बट हैज नॉट रेटिफाइड इट, लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, पुष्टि नहीं किया है। रिपोर्टेडली, कथित रूप से वो ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर द यूएस टू टेक द लीड, वो कथित रूप से ये कह रहा है कि यूएस लीड करेगा तब हम करेंगे, उसका इंतजार में है। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ हैव रिफ्यूज टू साइन, सबसे पहले है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइन करने से रिफ्यूज कर देता है, आर्गुइंग दैट द ट्रीटी डज नॉट लीड टू कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, और ये कह करके रिफ्यूज किया है, कहता है कि ये जो ट्रीटी है वो पूरी तरीक़ा से न्यूक्लियर बैन नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है, क्योंकि उसमें पार्शलिटी है, बहुत सारा है, जो पिछला टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें 4 पॉइंट हम लोग किए हैं, स्टॉल्ड रेटिफिकेशन एंड चैलेंजेस टू एंट्री इनटू फोर्स। दूसरा पॉइंट आता है शिफ्ट टुवर्ड सब क्रिटिकल एंड कंप्यूटर सिमुलेटेड टेस्टिंग। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है और AI भी आ चुका है, जिससे क्या हुआ है कि अभी लोग फिजिकल टेस्टिंग को नहीं लेकर के शिफ्ट कर गया है सब क्रिटिकल और कंप्यूटर सिमुलेटेड टेस्टिंग। इसमें क्या होगा कि इस तरह का टेस्टिंग अगर होता है तो इसको पकड़ पाना मुश्किल है। इसमें है पॉइंट कि सिंस फिजिकल न्यूक्लियर टेस्टिंग इज लार्जली बैंड, फिजिकली अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं तो वो बैन है, बहुत तरह का रेस्ट्रिक्शंस है, न्यूक्लियर डिटेक्टर से पता कर लेता है, सैटेलाइट से देख लेगा, उस तरह से फिर आपको वर्ल्ड वाइड में प्रेशराइज किया जाएगा, असेसमेंट लगाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे बचने के लिए अभी क्या कर रहा है बहुत सारे नेशंस कंट्रीज़ की, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर डेवलपिंग सब क्रिटिकल टेस्ट्स एंड एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू मेंटेन देयर आर्सेनल्स। वो अपने आर्सेनल्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन बहुत सारा का टेक्नोलॉजी लगा रहा है। आर्सेनल्स हो गया अस्त्र शस्त्र। दूसरा पॉइंट आता है द यूएस, रसिया एंड चाइना, ये तीनों परमानेंट मेंबर है यूएनओ का,
ये बोल रहा है कि द यूएस, रसिया एंड चाइना हैव invested in supercomputers and AI-driven nuclear testing models, which critics argue undermine undermine the CTBT spirit। मतलब CTBT को लेकर के जो प्रोग्राम चला रहा है, ट्रिटी चला रहा है कि बैन होना चाहिए ये सब, वो सब के लिए ये क्रिटिक्स है, आलोचना है, जो कि रसिया, यूएस और चाइना जो है सुपर कंप्यूटर और एआई ये सब के हेल्प से टेस्टिंग पे टेस्टिंग किए जा रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है नॉर्थ कोरिया एंड रीजनल प्रोलिफरेशन रिस्क्स। नॉर्थ कोरिया एंड रीजनल प्रोलिफरेशन रिस्क, इसमें भी 3 पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया रिमेन्स द ओनली कंट्री टू हैव कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट 2006, 2009, 2013, 16 और 17, है ना। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री जो न्यूक्लियर टेस्ट बहुत न्यूक्लियर उसके पास न्यूक्लियर ये मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है और कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत रखा है, जैसे कि टेस्टिंग भी बहुत किया है। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट आपका 2006 में कर दिया है, 2009 में किया, 13 में किया, 16 में किया, 17 में किया, कंटिन्यूसली इन द 21st सेंचुरी। ये 21वीं सेंचुरी शताब्दी का बात है। दूसरा पॉइंट, द CTBTO's International Monitoring System IMS has played a vital role in detecting these tests। CTBTO एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ये सब टेस्ट्स को नोटिस करता है और अलग अलग तरीक़ा से उसका एग्जामिन करके पकड़ता है कि यहाँ टेस्टिंग हो रहा है, इससे वैसे करके। तीसरा पॉइंट आता है कंसर्न्स ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इट्स स्टैंड्स ऑन टेस्टिंग हैव ऑल्सो ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन। ईरान जो है अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर के बहुत ही ईगर है करने का है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, उसको लेकर के ग्लोबली बहुत अटेंशन का बात है, कंसर्न है मतलब। चौथा आता है एडवांसेस इन वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, 3 पॉइंट हम लोग किए, चौथा में आए। 3 पॉइंट क्या क्या है देख लेते हैं एक बार और। पहला था स्टॉल रेटिफिकेशन एंड चैलेंजेस टू एंट्री इनटू फोर्स। दूसरा था शिफ्ट टूवर्ड्स सब क्रिटिकल एंड कंप्यूटर सिमुलेटेड टेस्टिंग। तीसरा है नॉर्थ कोरिया एंड रीजनल प्रोलिफरेशन रिस्क। कुछ कुछ डाटा है इसमें जिसको रटना पड़ेगा, पॉइंट्स तो सारा इसमें है मेंशन, लेकिन वो 3 बार 4 बार करना पड़ेगा जिस तभी जाकर के ये रटा सकता है। नॉर्थ कोरिया एंड रीजनल प्रोलिफरेशन रिस्क ये हो गया। चौथा आता है एडवांसेस इन वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। इसमें बोल रहा है कि द कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CTBTO हैज स्ट्रेंथेंड इट्स इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम IMS with over 300 seismic, hydroacoustic, infrasound and radionuclide stations worldwide। ये कुछ कुछ नाम है, जैसे आपका सिज्मिक है, हाइड्रो एकॉस्टिक है, इंफ्रासाउंड है और रेडियो नॉस्लाइड स्टेशंस जो है, ये सब जो है कुछ मतलब कह सकते हैं यंत्र है, इक्विपमेंट्स है, जिसके थ्रू से जो CTBT हो वो पता करते रहता है या फिर ऐसा एनालाइज करता है कहाँ टेस्टिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कंट्री ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सब के लिए मॉनिटरिंग के लिए है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, तो वही बोल रहा है कि द कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CTBTO जो ये सब चीज़ हम एडवांस किया है, मतलब IMS किया है, इन जो है
सिज्मिक है, हाइड्रोएकोस्टिक, ये सब लगा के कुछ कुछ अपने आप को अपडेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन आए। दूसरा पॉइंट है दिस सिस्टम हैज़ इन्हेंस्ड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़। वही बात बोल रहा है कि ये सब सिस्टम जो है वो लगाने के बाद क्या हुआ कि और अच्छी तरीक़े से डिटेक्ट कर पा रहा है। इवन फॉर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, अगर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी कहीं वर्ल्ड वाइड पे होता है दुनिया भर में कहीं भी, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, है ना। तीसरा पॉइंट है कि सम एक्सपर्ट्स आर्गू दैट द इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट, मेकिंग सीटीबीटी इन्फोर्समेंट मोर वायबल। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ज़्यादा ये इफेक्टिव कर रहा है इसको। पांचवा पॉइंट आता है, चौथा हम लोग हो गया, चौथा में एडवांसेस इन वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग हुआ। पांचवा में आता है जियो पोलिटिकल टेंशन एंड न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन। इसमें भी 3 पॉइंट हैं। पहला है कि यूएस रसिया टेंशंस। यूएस रसिया टेंशन अभी चल रहा चल रहा था अभी इधर कुछ पहले, कुछ दशक पहले, कुछ साल पहले का बात है। द कोलैप्स ऑफ आर्मी कंट्रोल एग्रीमेंट्स लाइक द INF ट्रीटी 2019 बोल रहा है द कोलैप्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल agreements like the INF Treaty 2019 and Russia's suspension of New START 2023 have led to concerns about renewed nuclear testing। वही बोला कि जो रसिया और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट था, आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, जैसे INF ट्रीटी 2019 था, वो कोलैप्स कर गया, वो भंग हो गया। और रसिया सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट 2023, एक न्यू स्टार्ट करके जो है 2023 में रसिया ये अनाउंस किया है, जिसमें जो है सो न्यूक्लियर टेस्टिंग का ऐसा कुछ दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है चाइनास ग्रोइंग आर्सेनल्स। चाइना का जो आर्सेनल्स है वो ग्रो करते जा रहा है। जैसे कि आप यूएस इंटेलिजेंस सजेस्ट्स दैट चाइना मे बी प्रिपेयरिंग फॉर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स एट लोप नूर। ठीक, ये भी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि रसिया न्यूक्लियर स्टांस इन 2023 Russia's nuclear stance in 2023, Russia's withdraw its ratification of the CTBT, further complicating its future। रसिया जो है CTBT से विथड्रॉ कर लेता है 2023 में, तो वो एक चिंता का विषय है, जो कि इतना बड़ा कंट्री है जो यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, वो CTBT को फॉलो नहीं कर रहा है और खुद न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है। तो ये ऑब्वियस है कि ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पे अटेंशन का बात है। छठा पॉइंट आता है, पांचवा हम लोग का हो गया जियो पोलिटिकल टेंशन इन न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन। छठा में आते हैं रिन्यूड कॉल्स फॉर ग्लोबल रेटिफिकेशन। रिन्यूड कॉल्स फॉर ग्लोबल रेटिफिकेशन, इसमें है कि द UN, यूनाइटेड नेशन, EU and non-nuclear states continue to push for in universal CTBT ratification। ठीक है, अभी ये सब के बारे में ये ऐसा डिमांड कर रहा है या तो आगे बढ़ने का बात हो रहा है कि भाई CTBT रेटिफिकेशन को लेकर एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो इसमें। दूसरा पॉइंट है कि सम कंट्रीज आर यूजिंग द US एंड चाइना to take the lead by ratifying the treaty to encourage others, urging, है ना। तो कुछ देश जो है सो ऐसा उनका मानना है या तो कह रहा है कि जो सो USA, अमेरिका और चाइना जो वो अगर लीड करता है इसमें, अपने रेटिफाई करता है, पुष्टि करता है इस बात को न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के, तो वो दूसरे कंट्री को इनक्रेज करेगा, एज इनक्रेजमेंट माना जाएगा, उत्साहित करेगा, वो भी फिर पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा है।
तीसरा पॉइंट है कि द राइज ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन्स सच एज इन, जैसे कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जो न्यूक्लियर फ्री जोन का जो राइज हुआ हैज स्ट्रेंथेंड रीजनल सपोर्ट फॉर सीटीबीटी, उससे कुछ कुछ हद तक सीटीबीटी को मजबूती प्रदान मिला है ना, स्ट्रेंथेंड हुआ है। अब इसमें हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या है कि द सीटीबीटी इज अनलाइकली टू इंटर इनटू फोर्स सून ड्यू टू जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। इसमें शॉर्ट टर्म में है कि मतलब जल्दी से कुछ होने का अगर है तो शॉर्ट टर्म में यही देखा जा रहा है कि सीटीबीटी अभी वैसा कुछ फोर्स में आने का चांस नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और राइवलरीज अभी हालत ख़राब है। लॉन्ग टर्म, लंबे समय के में अगर देखें तो एडवांसेस इन वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में जो अभी नए नए अपडेट्स आया है, नया नया टेक्नोलॉजी लाया गया है, एंड ग्लोबल प्रेशर माइट इनकरेज की होल्ड आउट्स नेशंस, और ग्लोबली जो वर्ल्ड वाइड पे प्रेशर बनाया जा रहा है उससे हो सकता है कि की नेशंस मतलब जो जो प्रमुख देश है वो कंसिडर रेटिफिकेशन को लेकर के सोच सकता है, मतलब वही बोल रहे हैं होल्ड आउट्स नेशंस टू रिकंसिडर रेटिफिकेशन, पुष्टि कर सकता है। तो यही था आपका सीटीबीटी को लेकर के नोट्स। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो हम लोग अभी जस्ट किए हैं, फिर रिन्यूएबल कॉल्स पर इसमें 6 पॉइंट है एक्चुअली। 6 पॉइंट्स में पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी सीटीबीटी इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये है क्या। 185 देश इसमें पार्टिसिपेट हुआ था, साइन किया, लेकिन 178 देश जो है सो सिर्फ पुष्टि किया इस बात को। लेकिन चैलेंजेस भी आता है इसमें, क्या क्या चैलेंजेस है तो स्टाल्ड पहला दूसरा तीसरा करके 6 चैलेंजेस करके दिए हैं। जैसे पहला में है फर्स्ट में कि स्टाल रेटिफिकेशन चैलेंजेस, इसी एंट्री इनटू फोर्स, दूसरा शिफ्ट वाला था, तीसरा चौथा, इसी तरह से ये नोट्स सब पॉइंट्स हैं जो काफ़ी रटना भी है, कुछ समझना भी पड़ेगा। थैंक यू।